नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के बारे में, जो कि आज का आपका टॉपिक है समय प्रबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी विद्यालय का यदि वहाँ के वस्तु स्थिति को यदि हमें मापना है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गतिविधियाँ हैं, क्या नहीं है, यानी जब हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास के लिए सभी गतिविधियां वहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, उसका हो जाए अच्छा, और फिजिकल डेवलपमेंट ना हो, सोशल डेवलपमेंट ना हो। हाँ, यानी सभी एस्पेक्ट के तरफ ध्यान देना होता है। और ये कब हो पाएगा? जब समय सारणी में इन सभी गतिविधियों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक समय निर्धारित हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वही समय सारणी पे क्या है इसका। हम लोग देखें, एससीईआरटी से हमने पीडीएफ लिया हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टि से रखकर, यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टि से रखकर विद्यालय के पाठ्यक्रम में बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास से संबंधित प्रसंगों का समावेश करना पड़ता है। यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए कैसे, यानी उनके पाठ्यक्रम में हमें ध्यान देना पड़ता है क्या क्या चीज़, बौद्धिक विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा, भावनात्मक विकास कैसे होगा, यानी जो भी इस तरह की चीज़ें, इन सभी चीज़ों का हमको समावेश करना होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वही समय सारणी कहलाती है। यानी पाठ्यक्रम के अनुसार जो दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से, यानी जो डेली के कार्य हैं उसको एक योजनाबद्ध तरीके से संचालित करना है। ठीक है, जो विद्यालय व्यवस्था करता है वही समय सारणी कहलाता है। समय सारणी यानी हम देखें, समय सारणी विद्यालय की दूसरी घड़ी की तरह होती है। यानी जो समय सारणी है विद्यालय की और दूसरे घड़ी, यानी क्या किस टाइम पे होना है, कैसे होना है, इन सभी चीज़ों को कौन सा एक घड़ी के तौर पे, यानी बच्चों को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, सबको ये समझ में आता है कि किस तरह से, किस तरीके से हमें कार्य करना है। इन सभी बिंदुओं पे ध्यान दिया जाता है। इसके द्वारा सप्ताह के विभिन्न दिनों में होने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख होता है। यानी सप्ताह में कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जाएंगे, इन सभी चीज़ों का मेंशन होता है। यानी समय सारणी के द्वारा यह पता चलता है कि विद्यालय का कार्य कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। यानी उसके, यानी जो समय सारणी है उससे एक टीचर्स को भी पता होता है कि हमको कब क्लास में जाना है, कब नहीं जाना है। साथ में एक स्टूडेंट भी है, उसको कब से कार्य करना है, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का उसमें उसको देखने के बाद आइडिया एक लग जाता है। विद्यालय में किन किन विषयों या क्रियाओं का आयोजन किन किन माध्यमों में किन किन अध्यापकों द्वारा संपन्न होगा। यानी जो विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे अक्सर ये होता है कि जैसे हमको स्पोर्ट कराना है, अगर शायद हम लोग स्पोर्ट में कोई डेट मेंशन ना करें, टाइम मेंशन ना करें और किसी टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, तो शायद वो समय से ना हो पाए। जैसे आप जब टीचर बनोगे तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मुझे इस क्लास में स्पोर्ट कराना है, इस डे में हमको स्पोर्ट कराना है, तो आप उसके लिए एक अपनी प्रिपरेशन कर लोगे कि कौन सा गेम कराएंगे। और ऐसे हमने टाइम टेबल में डाल दिया और टीचर का नाम नहीं डाला, अरे फला टीचर कराएंगे ना, फला टीचर, अरे मैं ही कराऊं, नहीं, इस तरह की बातें आने लगती है। तो यानी उस टाइम टेबल में ये सारी चीज़ें मेंशन होते हैं। ठीक है, अर्थात समय सारणी उन वादनों का विवरण प्रदान करती है जिसके द्वारा किसी विद्यालय में कार्य किया जाता है। यानी जो भी वादन है उनका, यानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गतिविधियाँ होनी है, उन सभी चीज़ों को ये विद्यालय में कार्य किया जाता है। ठीक है, विद्यालय की समय सारणी विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। यानी विद्यालय की जो समय सारणी है वो प्रबंधकीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। यानी किस तरह से हमको स्कूल को मैनेज करना है, यानी जो भी आप प्रशासनिक तौर पे या प्रबंधकीय तौर पे जो भी हमको कार्य करने हैं, कैसे करने हैं, उन सभी चीज़ों का एक एक रूपरेखा वो कहीं ना कहीं दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अभाव में विद्यालय एक संगठन न रहकर मात्र भीड़ बनकर रह जाएगा। अगर यह नहीं है तो विद्यालय एक संगठन न रहकर एक भीड़ बन जाएगा। यानी वहाँ पे वो चीज़ें सही, संगठन का मतलब क्या, सभी चीज़ें समय से ऑर्गेनाइज हों, सभी लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, किसको कौन सा कार्य करना है। यानी संगठन में सबकी एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं है तो भीड़ बनकर रह जाएगा, कोई उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
ठीक है, अगर समय सारणी नहीं है तो इसमें कोई भी कार्य सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगा। जब विद्यालय के सामने एक स्पष्ट योजना रहती है तो कार्य सरलता, शीघ्रता से और निर्धारित समय पे होता है। यानी जब विद्यालय में स्पष्ट एक योजना, एक आपके पास अच्छी प्लानिंग होगी, जब प्लानिंग होगी अच्छी आपके पास, तो कार्य करने में सरलता भी होगा, शीघ्रता भी होगा और निर्धारित समय पे होगा। चूंकि सभी चीज़ें हमारा उस प्लानिंग है, प्लानिंग के अनुसार हमको चलना है और कार्य को करना है। ठीक है, समय और श्रम का अपव्यय नहीं होता है। समय और श्रम का यानी जो समय है और श्रम यानी कोई भी चीज़ें जो है उसका अपव्यय नहीं, यानी जितना उसका सही उपयोग है, समय का पूरा उपयोग होगा और श्रम का भी पूरा उपयोग होगा। कार्य में संतुलन बना रहता है, यानी जो भी कार्य करना उसमें संतुलन बना रहेगा, यानी बैलेंस बना रहता है। छात्र और अध्यापक निर्धारित समय से अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। यानी स्टूडेंट भी तैयार होता है कि इस पीरियड में हमको खेलना है, इस पीरियड में हमको मैथ पढ़ना है, इस पीरियड में हमको हिंदी पढ़ना है, इसमें संस्कृत पढ़ना है, इसमें पर्यावरण पढ़ना है। यानी सभी चीज़ें वो निश्चित होती हैं। ठीक है, जिससे क्या है, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था स्थापित करने में उत्तम साधन के तौर पर यह कार्य करता है। ठीक है, यह विद्यालय का दर्पण होता है जिसमें विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, उद्देश्य इसके क्या है, निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पूरा कर सकेंगे। जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित समय से पूरा, यानी जो भी पाठ्यक्रम है उसको समय के साथ पूरा किया जा सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम से संबंधित समय समस्त विषयों एवं क्रियाकलापों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार उचित समय प्रदान कर सकेंगे। यानी जो पाठ्यक्रम है, जैसे मैथमेटिक्स है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी आपका विषय है, जिसका सिलेबस बड़ा है, जिसको लगता है कि हमें समय ऐसे देना है, इस तरह का देना है, तो उस हिसाब से आप अपने समय को मैनेज कर पाएंगे। स्पोर्ट अगर हमको करना है ज़्यादा तो स्पोर्ट के लिए मैनेज, यानी जो भी पाठ्यक्रम है उसका सही तरीके से हम लोग संपादन कर पाएंगे या समय पर प्रदान कर पाएंगे। अध्यापक को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य का वितरण कर सकेंगे। अध्यापकों को उनकी योग्यता, यानी अध्यापक की जो योग्यता है, यानी जिस कौशल में वो बहुत निपुण है और उसकी जो क्षमता है और जैसी रुचि है उसको, उसके आधार पे आप कार्य का वितरण कर सकेंगे और कार्य का रिजल्ट भी अच्छा होगा, है ना। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक साधन जैसे पुस्तकालय, खेल कूद के मैदान आदि के लिए उचित समय निर्धारित कर सकेंगे। यानी विद्यालय में जो उपलब्ध भौतिक संसाधन है, जैसे यानी पुस्तकालय होता है, खेल कूद का मैदान होता है, यानी इन सभी के लिए आप एक उचित समय निर्धारित कर सकें। कब पुस्तकालय में बच्चे जाएंगे, कब खेल कूद करेंगे या कब और कोई गतिविधि करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएंगी आपके। ठीक है, अब देखें हम लोग समय सारणी के प्रकार, यानी समय सारणी भी अलग अलग प्रकार का होता है। कैसा, यानी कक्षावार समय सारणी, हर क्लास का एक अलग अपना समय सारणी होता है। आपके यहाँ अगर 8 टीचर हैं, 8 टीचर बारी बारी क्लास में जाने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसी टीचर को उसी क्लास में हम लगा दें, उसमें भी उसी को लगा दें। एक ही टीचर 4 क्लास कवर कर पाएगा? नहीं, लगातार वो कैसे एक ही क्लास में हो सकता है एक ही टाइम पे। तो यानी हर क्लास का एक अलग अलग हमको समय सारणी बनाना होता है। अध्यापक वार समय सारणी, यानी हर अध्यापक को ये उसके लिए समय सारणी बनाया जाता है कि हर अध्यापक उसमें दिखे कि मुझे कब किस क्लास में जाना है। ये तो क्लास वाइज बन गया, लेकिन कभी कभी मिसिंग हो जाता है कि आज तो मुझे इस क्लास में जाना था, अभी इस क्लास में जाना है। तो यानी अध्यापक वार भी समय सारणी बनता है कि आपका आज पूरे जो वीक का ये है, ये आपका शेड्यूल है, ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है। ठीक है, पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, यानी जो भी पाठ्य से आगामी क्रियाएं हैं उनको कब कैसे कौन टीचर कराएगा, इन सभी गतिविधियों के लिए भी क्या समय सारणी का निर्माण किया जाता है। अध्यापकों के रिक्त घंटों क्या समय सारणी, यदि जो अध्यापकों के लिए रिक्त आवर्स हैं, यानी जो खाली घंटे हैं, उनमें क्या वो करेंगे, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी, उसके लिए समय सारणी। लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी, यानी जो भी लिखित कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा है या और भी कुछ इस तरह के वर्क हैं, तो उनके लिए कब करेगा, कौन सा टीचर करेगा, उसके लिए भी समय सारणी का निर्धारण होता है। एक प्रकार का होता है समय सारणी कार्य अनुभव और खेलकूद की साधारणवार समय सारणी, यानी कार्य अनुभव, यानी जो भी इस तरह के अनुभव हैं यानी गतिविधियां हैं और खेलकूद है, उनका लिए भी एक समय सारणी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।